हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, तो लाइन एंड प्लेन में पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे लाइन एंड प्लेन का, हाउ एंगल इज डिफाइंड बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंडीशन फॉर ए लाइन कंप्लीटली लाई इन ए प्लेन, है ना, लाइन पे क्या कंडीशन होगी या प्लेन और लाइन के बीच में क्या कंडीशन होगी कि लाइन कंप्लीटली उस प्लेन के अंदर है। ठीक है ना, व्हाट आर दोस कंडीशंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय कोप्लेनर लाइंस एंड नॉन कोप्लेनर लाइंस। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आई विल डिस्कस हियर अगेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। तो अपने पास क्या है बच्चों, एक लाइन दी हुई है, लेट से r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b। एक प्लेन दिया हुआ अपने पास r डॉट n प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ये दिया हुआ अपने पास x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन दी हुई है और प्लेन दिया हुआ अपने पास ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये ए बी सी अलग अलग कर लेते हैं, यहां पे इसको लिख लेते हैं कुछ एल एम एन। ठीक है, राइट। तो ये एक लाइन है और ये एक अपने पास प्लेन है, इनका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो बहुत आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। एक लाइन इसको मान लो इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट का अपन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अपन ने बोला लाइन पे जनरल पॉइंट लिखो। लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होगा, लेमडा की टर्म्स में इज इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं इसको। तो लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस लेमडा एल, y1 प्लस लेमडा एम, z1 प्लस लेमडा एन। ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की खूबी क्या है, ये लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। तो मतलब ये प्लेन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन ने बोला कि प्लेन में सेटिस्फाई कर दो, a इंटू x1 प्लस लेमडा एल प्लस b इंटू y1 प्लस लेमडा एम प्लस c इंटू z की जगह रख देंगे लेमडा एम z1 प्लस लेमडा एन प्लस d इक्वल टू 0। अब यहां पे वेरिएबल क्या बचा, देखो x1 a b l m जो भी है सब अपने को नॉन है। व्हाट इज अननोन इज जस्ट लेमडा। तो इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड लेमडा फ्रॉम हियर। बोलो, लेमडा की वैल्यू निकल गई। लेमडा की वैल्यू निकलते ही ये क्यू पॉइंट जिसकी अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, तो लेमडा की वैल्यू रखते ही अपने पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा जो पॉइंट एक्चुअली इस लाइन और इस प्लेन का क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये प्रोसेस ही अपन ध्यान रखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो एक प्लेन है अपने पास, एक लाइन है। अगेन ये लाइन मान लो इसको यहां पे कट कर रही है। तो पहले तो एंगल होता क्या है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कौन सा है। ठीक है, अब एक लाइन और एक प्लेन को यदि देखें तो ये तो क्या है कि बहुत सारे एंगल्स बना रहा होगा, इधर से मेजर करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या कि ये जो लाइन है इस प्लेन के साथ कोई भी एंगल बना सकती है ना। यहां से मेजर करेंगे तो एक अलग आएगा, यहां से मेजर करेंगे तो अलग आएगा, है ना। डिफरेंट एंगल है, किस डायरेक्शन में अपन मेजरमेंट करें ये अपने पास एक इश्यू आता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में अपन मेजर करें ये अपने पास एक इश्यू आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किस तरीके से एक लाइन और प्लेन का एंगल डिफाइंड है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर लिखो, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखो। ठीक है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख लिया अपन ने। बोलो, अब जो नॉर्मल वेक्टर है, जो ये लाइन है, इसका एक प्लेन बनेगा, है ना, एक लाइन। अब नॉर्मल वेक्टर आ गया अपने पास, मान लो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। ठीक है, लेट से अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया।
ये वाला। अब नॉर्मल वेक्टर है अपने पास, ये लाइन का, ये लाइन है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो अब इनसे बनने वाला एक प्लेन होगा, ये प्लेन जाके एक्स एक्सिस इस प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो प्लेन, इस प्लेन में किस डायरेक्शन में अपन एंगल निकालने वाले हैं, इस प्लेन में ये वाला एंगल निकालने वाले हैं ना, ये वाला एंगल जो इस प्लेन का यहां पे कट कर रहा है, इस प्लेन में मतलब इस लाइन, इस डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। समझ में आई क्या बात? तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये जो, ये मान लो ये वाला प्लेन इसको इस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, दिस एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। समझ में आई क्या बात? इसको मैं यदि थीटा लेता हूं तो अपन बोल सकते हैं दिस एंगल हियर, दिस इज 90 माइनस थीटा। और ये जो 90 माइनस थीटा ये निकाल सकता हूं मैं डॉट प्रोडक्ट से। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, मान लो LMN, या डायरेक्शन रेशियो ले लो, अपन डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, कुछ PQR ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे अपने को ABC तो इसका माना हुआ है अपन ने AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो ABC तो नॉर्मल वेक्टर है ABC के अलोंग, और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है दैट इज PQR है ना, ये ले लेते हैं अपन x माइनस x1 अपॉन P, y माइनस y1 अपॉन Q, z माइनस z1 अपॉन R, ठीक है। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर है अपने पास PQR और नॉर्मल वेक्टर है ABC। अब देखो एंगल कैसे निकाला मैंने, है ना, ये वाला एंगल निकालना था तो बट मैंने तो क्या किया, ये वाला एंगल निकाला, है ना। अपने को पता है कि A डॉट B, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, है ना। PQR जो है उसका डॉट प्रोडक्ट मैंने किया किसके साथ, ABC के साथ, या इसको इस तरीके से देखो, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B, और इसका वेक्टर को मैं, इसका नॉर्मल वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं N वेक्टर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनके बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है, cos थीटा विल बी व्हाट, cos थीटा विल बी B डॉट N वेक्टर, cos ऑफ थीटा नहीं, अपन बोलेंगे कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इस लाइन के बीच में और इस नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट से ये वाला एंगल निकाल रहा हूं मैं, इस वेक्टर का और इस वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B डॉट N अपॉन मॉड ऑफ B मॉड ऑफ N। क्लियर है पॉइंट? तो फॉर दीज वैल्यूज दिस विल बी PA प्लस QB प्लस CR अपॉन, इसको रटना नहीं है बच्चों, है ना, इसको याद ही, इसको इसी फॉर्म में ध्यान रखो कि एंगल कैसे डिफाइन किया जा रहा है ना, उसी तरीके से याद रखो बस, एंगल कैसे डिफाइन किया जा रहा है। तो ये बच्चों आता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। यहां पे मोड ले लेंगे अपन, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से अपना इंटरेस्ट नहीं है, एंगल निकलना चाहिए, ठीक है। ये थीटा है तो वो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, तो अपन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्यूट एंगल कौन सा मिलने वाला है, ये वाला मिलने वाला है ना। इधर एक्यूट बनेगा तो उधर क्या बन रहा होगा, ऑब्ट्यूस बन रहा होगा। तो एक ही बात है, उससे कोई अपने को दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक्यूट एंगल थीटा विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, PA प्लस QB प्लस CR अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर, है ना। इसका मोड में लिख लेता हूं, मोड ऑफ B मोड ऑफ N, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एंगल निकालते हैं, यहां से थीटा आ जाएगा बच्चों, यहां से थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये जो थीटा मिलेगा यही ये एंगल है। सो थीटा विल बी, एक्यूट एंगल है यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ PA प्लस QB प्लस CR अपॉन मोड ऑफ B मोड ऑफ N, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एंगल निकालते हैं एक लाइन और प्लेन के बीच में, ठीक है। एंगल निकल गया अपने पास लाइन और प्लेन के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हेन ए लाइन इज कंप्लीटली लाइंग ऑन द प्लेन, मतलब लाइन प्लेन के अंदर होगी, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लाइन प्लेन के अंदर होना चाहिए, इस बात का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक प्लेन है, अगेन प्लेन की इक्वेशन वही है,
p इक्वल टू 0 जो भी स्टैंडर्ड है, और लाइन की इक्वेशन अपने पास है r इज इक्वल टू मान लो a प्लस लेमडा टाइम्स b, और इसको मैं लिखना चाहूँ कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन पी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आर। ठीक है, ये मान लो लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन कंप्लीटली इसके ऊपर होगी, इस बात की क्या कंडीशन है, तो मैंने बोला कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, दो कंडीशन मैं लगा रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से सुनना। लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ सिर्फ इसी टॉपिक से, तो इसको अच्छे से समझो। लाइन जो प्लेन के ऊपर है, तो वो जो पॉइंट है x1 y1 z1 है ना, व्हेन ए लाइन विल बी कंप्लीटली लाइंग ऑन दैट प्लेन, ये तो पहली कंडीशन तो जो x1 y1 z1 है, वो यदि ये पूरी लाइन प्लेन के ऊपर है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो p ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, पहली कंडीशन, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए x1 y1 z1। ठीक, बोलो क्या इससे, क्या ये इनफ है भाई? लाइन तो तब भी हो सकती है ना, ऐसे देखो, ये पॉइंट हो सकता है x1 y1 z1 ये वाला हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला ही, और लाइन इसके बाहर हो, तो ये इनफ नहीं है ना। क्या इनफ है? ये लाइन इसको इसमें होने के लिए अपन बोलेंगे कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये अब इसके परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, तब अपना काम हो जाएगा। पॉइंट उसके अंदर है, वो पॉइंट जो पॉइंट लाइन के ऊपर है वही सेम पॉइंट उसके अंदर है, और इस लाइन का जो वेक्टर है वो इस नॉर्मल के क्या हो जाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। मतलब कहने का मतलब b डॉट एन क्या आना चाहिए बच्चों, 0। b डॉट एन यहां से देखें अपन तो b वेक्टर है यहाँ पे पी क्यू आर, लाइन के अलोंग, है ना, लाइन के अलोंग, तो p क्यू आर डॉट विथ n, मतलब n यहाँ पे p इक्वल टू 0, मतलब ए बी सी क्या आना चाहिए बच्चों, 0। ये दो कंडीशन मोर देन सफिशिएंट है ना, ये नेसेसरी भी है और ये सफिशिएंट भी है। एक लाइन को एक प्लेन में होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये दोनों। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्यों ये फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करवा रहा है कि पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन है लाइन के और उसके बीच में। अब जो पॉइंट कॉमन है और ये लाइन क्या है, अब परपेंडिकुलर भी है। अब ये लाइन ऊपर नहीं जा सकती है ना, इस पॉइंट से पास करती हुई उसके क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये दोनों कंडीशन इनफ है। समझ में आ गया क्या बात? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोप्लेनर लाइंस एंड नॉन कोप्लेनर लाइंस। दो लाइंस एक प्लेन में कब होगी, और है ना, क्योंकि लाइन और प्लेन अपन डिस्कस ही कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं उस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर लाइंस। देखो नॉन कोप्लेनर लाइंस तो मेरे को पता है कौन सी है, स्क्यू लाइंस, है ना। ये कोप्लेनर लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, डिसजॉइंट, ये तीनों की तीनों क्या होगी, है ना, जो भी इंटरसेक्टिंग होगा, जो पैरेलल होगा, जो कोइंसिडेंट होगा, ये तीनों क्या होगी, कोप्लेनर। मतलब जो स्क्यू लाइंस है इसको आइडेंटिफाई कर लो, कौन स्क्यू लाइंस है, कौन स्क्यू लाइन नहीं है। जो स्क्यू लाइंस है वो नॉन कोप्लेनर होगी, जो स्क्यू लाइंस नहीं है वो कोप्लेनर होगी, राइट। तो स्क्यू लाइंस की तो अपन कंडीशन जानते हैं ना भाई, स्क्यू लाइंस की तो अपन कंडीशन जानते हैं। दो लाइन अपने को दी हुई है, एक लाइन दी हुई है लेट से r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b, और a1 लेमडा b1 ले लेते हैं, और दूसरी लाइन दी हुई है a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2। अब ये एक प्लेन में हो, इस बात की कौन गारंटी लेगा, कैसे कैसे अपन इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो मैंने क्या बोला, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो और b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालो। b1 क्रॉस b2 का मतलब ये यदि एक प्लेन में है तो b1 क्रॉस b2 इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, b1 वेक्टर इधर, b2 वेक्टर इधर। तो यदि a2 माइनस a1 वेक्टर जो भी है, a2 माइनस a1 वेक्टर जो भी है वो परपेंडिकुलर है b1 क्रॉस b2 के, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस जो है एक ही प्लेन में, ठीक है। इसमें ये सब कुछ आ गया, b1 क्रॉस b2 0 का मतलब लाइन पैरेलल और डिसजॉइंट तो अपने आप आ गया, और इंटरसेक्टिंग के लिए ये 0 होना चाहिए। तो दिस इज फॉर कोप्लेनर, लाइन एक ही प्लेन में है, ठीक है।
और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर स्क्यू लाइंस। और अपने को पता है कि यहीं से अपन क्या निकालते हैं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो ये नॉन जीरो होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ना कुछ आने वाली है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि जीरो आ गई, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, या मतलब वहां पे इसका वैल्यू जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हमेशा होगी, है ना। ये बहुत अच्छे से समझो कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 यदि जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। ये नॉन जीरो है, इसका मतलब पक्का से अपन बोलेंगे कि स्क्यू लाइन से। ये जीरो है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, ये जीरो है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो, लाइन पैरेलल हो, और लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। ये कब होगा, ये कब होगा, जब b1 क्रॉस b2 भी क्या है, नॉन जीरो है, मतलब लाइन पैरेलल नहीं है। और ये वाला केस कब आएगा, व्हेन b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। और ये मैंने अलग से पूरा डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां पे तुम जाके और अच्छे से इस चीज को देख सकते हो। b1 क्रॉस b2 0 का मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब दोनों लाइंस पैरेलल के साथ कोइंसिडेंट भी होगी, इस बात के लिए अपन फर्दर जाते हैं। कैसे कैसे करते हैं, मान लो लाइंस पैरेलल अपने पास आ गई और कोइंसिडेंट, दोनों को यदि देखना है तो अपन ने बोला कि c माइनस a2 माइनस a1 वेक्टर को एक बार चेक करो, है ना। a2 माइनस a1 वेक्टर यदि पैरेलल आ रहा है b के, या अपन बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कोइंसिडेंट है। और ये यदि नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, तो फर्दर उसको और अपन देख रहे हैं ना, तो समझ में आएगा बात। दिस इक्वल टू 0 डज नॉट imply that lines are intersecting. Getting my point, है ना। दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी, मतलब मल्टीपल चॉइस में आपको पूछा जा सकता है, दिस इक्वल टू 0 डज दैट इंप्लाई लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, नो। लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो सकती है, ये बस इतना सा इंप्लाई कर रहा है लाइन्स आर कोप्लेनर, है ना, लाइन्स आर कोप्लेनर। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है बात बिल्कुल अच्छे से। अब इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो छोटी सी थ्योरी है। सो अपने पास नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन दी थ्योरी। क्या बोल रहे हैं, देखो इन प्रॉब्लम्स को तुम ट्राई करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, आंसर निकालो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करो। तो आई होप तुमने सोल्व कर लिया होगा। शुरू करते हैं अपन। इफ द एंगल थीटा बिटवीन लाइन दिस एंड प्लेन दिस सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड लेमडा। तो अपने को क्या दिया हुआ, देखो एक एंगल है लाइन और प्लेन के बीच में, गिवन है, दैट इज थीटा। तो अपन ने अभी एंगल की डेफिनेशन देखी थी, तो वहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या, जो भी एंगल होगा वो कैसे डिफाइन किया था अपन ने, ये नॉर्मल वेक्टर ये लाइन से मिलके जो प्लेन है, ये जो प्लेन बन रहा है वो इस प्लेन को जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कट कर रहा है, वो एंगल अपने पास क्या होता है, थीटा, है ना। ये एंगल अपन डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये थीटा हो गया बच्चों, है ना। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। ये इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, तो मैंने बोला कि ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है और ये लाइन, इसको एक प्लेन में मानते हुए ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इज, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो हियर वी कैन से दिस इज एन वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो एन वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अपने को दिया हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं कि साइन ऑफ 90 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, n डॉट बी का मोड अपॉन मोड ऑफ n मोड ऑफ b। निकाल लेते हैं मोड ऑफ n डॉट बी इज व्हाट, 1 2 2 इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है 2 माइनस 1 रूट लेमडा। तो 2 माइनस 2
प्लस है ना 2 माइनस 2 रूट ऑफ लेमडा इंटू 2, तो 2 रूट लेमडा का मोड अपॉन मोड ऑफ n इज 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 5 एंड mod of this vector will be 4 4 1 root of 9 is 3 is equal to क्या दिया हुआ है cos of 90 minus theta is sin theta और sin theta अपने को given है that is 1/3 तो रख देते हैं 1/3 तो 1/3 is equal to अपने पास क्या आ जाएगा देखो 1/3 ये क्या रहा अपने पास 2 रूट लेमडा अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ लेमडा प्लस 5 ठीक है ये पॉजिटिव ही है 2 रूट लेमडा तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरफ अपन ने बोला रूट ऑफ लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रूट लेमडा स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ क्या मिलेगा लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 4 लेमडा है ना लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 4 लेमडा तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5/3 दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है पॉइंट काफी सिंपल था वंस यू नो द डेफिनेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन पासेस थ्रू 2 माइनस 1 2 ठीक है एक लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कि पॉजिटिव है एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस द लाइन मीट्स द प्लेन एट दिस तो ये बोल रहा है कि पहले तो लाइन की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एक लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं LMN है ये बोल रहा है कि LMN पॉजिटिव है और इक्वल एंगल बना रहा है क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इक्वल एंगल कौन सा बनाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 है ना अपन बोल सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये तीनों यदि इक्वल है LMN तो अपन अपना इक्वेशन बन जाएगा 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो L की वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और अपने को दिया हुआ है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन तो पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन के साथ यही आएगा ठीक है तो लाइन की इक्वेशन आ गई बोलो है ना लाइन की इक्वेशन क्या आ गई तो ये एक पॉइंट है अपने पास क्या 2 माइनस 1 2 उससे ये पॉइंट है Q अपने को निकालना है PQ का मोड है ना आगे क्या निकालना है PQ का मोड तो उसके लिए Q पॉइंट निकालना पड़ेगा राइट तो Q पॉइंट निकालना पड़ेगा तो मैंने बोला इस लाइन की इक्वेशन है ना इक्वेशन ऑफ PQ लिख लेता हूं मैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विल बी ऐसे लिख लूं कि R इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन क्या है इसकी डायरेक्शन अपने पास है ये वाली 1/√3 1/√3 1/√3 ये मिल गई अपने को तो अपने पास एक जनरल पॉइंट आ गया जनरल पॉइंट ऑन PQ है ना या पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 प्लस लेमडा अपॉन √3 ठीक -1 प्लस लेमडा बाई √3 2 प्लस लेमडा बाई √3 इसको अपन 1 1 1 लिख के भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी है ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन ने लेमडा लेके किया तो उसका एक फायदा है कि लास्ट में Q माइनस P का मोड नहीं करना पड़ेगा अपन बोलेंगे कि इस पॉइंट से लेमडा चलना है क्योंकि यूनिट वेक्टर लेके चल रहे हो तुम तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में यदि तुम्हें लेमडा चलना है तो वो डिस्टेंस अपने आप सीधा जो लेमडा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द डिस्टेंस ठीक है क्लियर है पॉइंट तो Q पॉइंट क्या मिलने वाला है देखो बच्चों Q पॉइंट क्या मिलने वाला है अब Q पॉइंट इस प्लेन पर भी है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं Q पॉइंट को रख देंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 2 इंटू 2 प्लस लेमडा बाई √3 प्लस वाई की जगह रख दिया -1 प्लस लेमडा बाई √3 जेड की जगह रख दिया 2 प्लस लेमडा अपॉन √3 इज इक्वल टू 9 लेमडा का कोफिशिएंट क्या लेमडा का कोफिशिएंट इज 2/√3 1/√3 1/√3 तो अपने पास आ जाएगा कितना 4/√3 4/√3 कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 2 6 -1 5 उधर चला गया ये तो आ जाएगा ये 9 - 5 4
तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। लैम्डा रूट 3 आया, इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने को क्या डिस्टेंस चलना पड़ेगा, रूट 3 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रूट 3 बी कैप चल रहे हैं। डायरेक्शन इसकी पहले से ऑलरेडी अपन ने डायरेक्शन कोसाइन ले रखा है, तो बी कैप डायरेक्शन में रूट 3 चलने पे क्यू पॉइंट मिल रहा है, तो डायरेक्टली वी कैन से रूट 3 इज डिस्टेंस। बाकी अपन क्यू पहले इसमें रखेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करके वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, द पॉइंट P is intersection of straight line joining the points Q and R and with the plane this, ठीक है। तो पहले तो P पॉइंट की बात करते हैं। P पॉइंट क्या है, एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड P we have to write equation of QR, so equation of QR we are writing, equation of QR will be what, अपन लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसको डायरेक्शन रेशियो को अपन बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन आर क्यू की डायरेक्शन में ले लेते हैं ना, आर क्यू की डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो 2 - 1 2 - 1 1, 3 - -1 4 एंड 5 - 4 इज 1, ठीक है। तो आर क्यू डायरेक्शन मिल गई। अब अपने को पता है, अब इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्यू आर की लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्यू आर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - 2/1 इज इक्वल टू y - 3/4 इज इक्वल टू z - 235 है ना, z - 5/1 इज इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा। एक जनरल पॉइंट मान लिया अपन ने लाइंग ऑन दिस लाइन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड P मैंने मान लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा 2 + लैम्डा 3 + 4 लैम्डा एंड 5 + लैम्डा, ठीक है। अब ये B पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। 5 × 2 + लैम्डा -4 × 3 + 4 लैम्डा -4 × 3 + 4 लैम्डा माइनस z। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, -5 - लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा के कोफिशिएंट को एक साथ करते हैं, बाकी सबको एक साथ करते हैं। 5 × 2 10 - 12 -2 -2 -5 हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 5 16 -1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है अपने को 1, ठीक है। तो देखो लैम्डा का कोफिशिएंट यहां पे क्या आ गया, लैम्डा इज, ये 5 आएगा ना, 5 × 2 10 आएगा, राइट। ये क्या आने वाला है, 5 × 2 10 -12 -5। एक सेकेंड, इसको कैलकुलेशन को लैम्डा का कोफिशिएंट देखना है ना अपने को। लैम्डा इज 5 करेक्ट था, ये -16 सही था, ये माइनस लैम्डा, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास -7 प्लस -12, ठीक है, इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है अपने पास देखो, -12 लैम्डा इज इक्वल टू 8 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 8/-12। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2/-2/3। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2/3, ठीक है। लैम्डा आ गया, इसका मतलब अपने पास पॉइंट P आ गया, ठीक। अब देखो अपने को क्या निकालना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बस अपने को जो बोल रहा है वो करते जाओ। अब T से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है S पे, T क्या है अपने पास, T दिया हुआ है 214 है T। T से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है लाइन पे, दैट इज S।
P निकाल चुके हैं अपन, है ना, लेमडा की वैल्यू रखते ही P मिल जाएगा ना, तो P की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2/3, 4/3, 3 प्लस 4 लेमडा, 3 प्लस 3 माइनस 8/3 हो जाएगा, 3 माइनस 8/3, 9 माइनस 8 दैट इज 1/3, 5 माइनस 2/3, तो 15 माइनस 2 13/3। ठीक है, ये आ गया वो पॉइंट P। S पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो S पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं कि TS वेक्टर जो है ना, TS वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B के साथ क्या होना चाहिए, 0। तो एक S पॉइंट मान लेते हैं। S पॉइंट भी क्या है, इस लाइन PQ पर ही है, तो PQ पर जनरल पॉइंट अपन ने मान लिया कोई दूसरा लेमडा डैश, तो लेट S बी 2 प्लस लेमडा डैश या 2 प्लस म्यू मान लेते हैं इस बार, 2 प्लस के लिखना ज़्यादा आसान है, के प्लस 3 प्लस 4k, 3 प्लस 4k, 5 प्लस के। ये एक जनरल पॉइंट हो गया। इसके ऊपर अपने को निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से, 214 से। तो 214 t है, t अपने पास क्या है, 214, तो एस टी वेक्टर निकाल लो या टी एस वेक्टर निकाल लो। टी एस वेक्टर विल बी वॉट, या एस टी एस वेक्टर एस माइनस टी, तो ये हो जाएगा के 3 माइनस 1 2 प्लस 4k 5 माइनस 4 1 प्लस के, ये आ जाएगा टी एस वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बच्चों बी के साथ। बी अपने पास क्या है, देखो बी को ध्यान से देखो, बी क्या है 141, बी क्या है 141, तो बी वेक्टर है अपने पास 141, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करते ही क्या आ जाएगा, देखो k प्लस 8 प्लस 16k प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 16 17 18 18k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 9/18, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, k इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो k अपने पास आ गया -1/2, इसका मतलब पॉइंट आ गया s, पॉइंट s आ गया, मतलब ये पॉइंट s को रख देते हैं। 2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 3/2 -1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 2 1 -1/2 5 माइनस 1/2 9/2। P पता है, S पता है, क्या PS निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो यहाँ से PS का मोड भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा अपन बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन करवा रहा है अपने से, तो हो सकता है पूरा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी आए, तो ऐसे अपने को करना पड़ेगा। हाँ, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। यदि तुम फास्ट खुद से करते हो तो 5 मिनट्स में तुम इस प्रॉब्लम को कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, है ना, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। तो एक प्लेन है, शुरू करते हैं अपन, खुद से एक बार अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। तो अपन ने बोला कि एक प्लेन है जिसके अंदर ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, इसका मतलब प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर अपने को मिल गया, उसका डायरेक्शन वेक्टर जो भी है, प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर आ गया अपने पास। ये वेक्टर क्या है 2 3 5, है ना, तो ये वेक्टर आ गया अपने पास जो प्लेन के पैरेलल है, दैट इज 2 3 5। ठीक है, और पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के भी पैरेलल है। ठीक है, तो अपने को इस लाइन में एक देखो क्लाइमेक्स दिया हुआ है, -z+1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इस -z+1 को लिखो z -1/-1। ये गलती कौन कौन किया है, इसके बिना सोल्व कर लिया, इसके बिना सोल्व कर लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक अब ये इसका डायरेक्शन कोसाइन बना है ना, अब ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, z y x तीनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1।
तब जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्शन रेशियो, तभी वो डायरेक्शन रेशियो है ना। अब जो रियल आया है, क्योंकि ऐसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 थोड़ी हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या रखना है बच्चों? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज वी हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एज 1, देन ओनली जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो अपने को क्या मिलने वाला है? डायरेक्शन रेशियो। तो अपने को दूसरी एक लाइन है जिसके ये पैरेलल है, तो वो लाइन तो इसके अंदर नहीं है, बट उस लाइन का जो वेक्टर है जिसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो ये एक वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल वेक्टर होगा, दैट इज 1 - 2 1। तो अपन बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके भी नॉर्मल होगा और इसके भी नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये लाइन प्लेन के अंदर है, तो दोनों के क्या होगा? वो नॉर्मल होगा, दोनों लाइंस के वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज नथिंग बट, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब n1 क्रॉस n2 i j k 2 3 5। अब यहां से तो मेरे को नॉर्मल वेक्टर मिल गया, उस प्लेन का नॉर्मल मिल गया, उस प्लेन पे अब एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट कौन सा होगा? जब ये लाइन पूरी इस प्लेन के अंदर है तो पॉइंट तो कोई सा भी पॉइंट ले लो जो लाइन के ऊपर है। यहां पे दिक्कत क्या होती है? कई बार दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, 2 3 4, दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, है ना, तुम कोई और पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए, है ना। कोई ये जो मैंने लिया वो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए है, 0 के लिए लिया है ना। दूसरा तुम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी एज्यूम कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा वो तुम एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अपन ने सबसे सिंपल वाला पॉइंट 2 3 4 इस लाइन के ऊपर है, तो पहले तो n वेक्टर निकाल लेते हैं। n वेक्टर क्या मिलेगा अपने को? i का कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास 3 + 10 13 j कैप 5 - 2 3 k कैप -4 -3 -7। ये अपने पास क्या आ गया बच्चों? n वेक्टर, ठीक है। -4 -3 n वेक्टर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? n वेक्टर मिल चुका है, वो पॉइंट अपने को पता है, तो क्या नॉर्मल की या प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अपने को पता है कि 13 इंटू प्लेन क्या होगा? 13 इंटू x - 2 प्लस 3 इंटू y - 3 प्लस माइनस का 7 इंटू z - 4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है क्या बच्चों? ये है ना, काफी इजी है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को क्या बोल रहा है? प्रूव दैट या शो दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। पहले तो अपने को ये शो करना है कि ये लाइंस दोनों हैं वो इंटरसेक्टिंग है, और दूसरा अपने को ये प्रूफ करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन तो अपन निकाल सकते हैं, जो लास्ट है वही। ये प्रूफ कैसे करेंगे? पहले कि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे मतलब इजीएस्ट वे में अपन देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया तो वो क्या है? इंटरसेक्टिंग है। नहीं निकल रहा तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात, विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने बोला था कि इसको इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है अपने को। ये पैरेलल तो नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब या तो इस्क्यू होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग और इस्क्यू में बच्चों अपन ने बोला था a2 a1 यदि वेक्टर है तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर और a2 - a1 वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए फॉर इंटरसेक्टिंग। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे a2 - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 निकालो और पाओगे कि वो क्या आ रहा है? 0, है ना। तो a2 - a1 क्या देखो? a2 - a1 3 1 - 2 -1 0 - 4 -1 3 1 - 2 -1 0 -3 -3। तो दोनों पॉइंट को a2 - a1 हो गया ये। अब b1 क्रॉस b2 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्या है? 2 3 4। तो डिटरमिनेंट निकालते थे, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं सीधा।
2 3 4 5 2 1 है ना। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये चेक कर लिया करो एक बार। इसको अपने को 0 प्रूफ करना है तो प्रूफ कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 8 माइनस का 5 प्लस -1 इंटू 20 माइनस 2 18 प्लस माइनस का 3 इंटू 4 माइनस 15 माइनस 11। तो देखो क्या आ रहा है ये -15 माइनस 18 प्लस 33 आ रहा है ये 0 है ना। इसका मतलब ये दोनों लाइंस है, बोथ लाइंस आर इन दी सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। अब उसका क्या निकालना है अपने को, बेसिकली पॉइंट ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। अब इक्वेशन निकालना तो बहुत ही आसान है ना। अपने को जब 2 लाइन दे दी एक प्लेन में तब तो अपन राजा है ना, राजा। ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है ना भाई। एक तो 2 3 4 वेक्टर मिल गया अपने को उस प्लेन में, एक तो वेक्टर मिल गया 2 3 4, एक वेक्टर ये मिल गया 5 2 1, और दो पॉइंट है अपने पास। कोई भी पॉइंट ले लो है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो तुम। ले लो ये 1 2 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट है बच्चों, ये दोनों क्या है, वेक्टर हैं पैरेलल टू दैट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, आई जे के नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। 2 3 4 5 2 1 नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, देखो आई का कोफिशिएंट आने वाला है 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस जे का कोफिशिएंट यही आने वाले 18 20 माइनस 18 के का कोफिशिएंट आएगा माइनस का 11 है ना। ये आ गया अपने पास नॉर्मल वेक्टर। अब अपने को क्या करना है ना, r माइनस ए डॉट एन, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। या प्लेन का नॉर्मल आ गया तो अपन नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, -5x प्लस बहुत सारे तरीके हैं इसके बाद, तो 18y प्लस 18y माइनस 11z प्लस d इक्वल टू 0 है ना। और ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे 1 2 3। ऐसे भी कई बार अपन देखते हैं तो d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इट्स ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम वी कैन से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जेई 2000 जेई एडवांस का प्रॉब्लम है 2016 का। लेट P बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट टू द प्लेन दिस। पहले तो P निकालना है अपने को, उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइन बाय लाइन अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। P बी द इमेज, तो एक पॉइंट है अपने पास 3 1 7, उसकी इमेज है P। नहीं, ये P आ गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है आगे, टू द प्लेन दिस द इक्वेशन है ना, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन इज। बहुत ही एकदम चिंदी सी प्रॉब्लम है। इस P को कंटेन करने वाला कोई प्लेन होना चाहिए जो P को कंटेन करे है ना, P को कंटेन करे और इस स्ट्रेट लाइन को भी कंटेन करे। तो एक स्ट्रेट लाइन अपने को और दी हुई है, स्ट्रेट लाइन क्या है, x/1 y/2। तो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0 0 से पास कर रहा है वो, और 1 2 1 इसका क्या है ना। ये क्विकली अपने को पहचान में आना चाहिए, अभी इतने प्रैक्टिस कर ली है ना। इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है 1 2 1, और इस पे कोई पॉइंट है 0 0 0 है ना, x-0 y-0 z-0। अपने को क्या निकालना है, तो क्या अपने को इसमें P की जरूरत पड़नी चाहिए, कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी P की है ना। अपने पास एक ही वेक्टर है, राइट। एक पॉइंट ये और मिल जाएगा तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे और एक वेक्टर मिल जाएगा उस प्लेन में। तो
तो अपन अब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पी, ठीक है, पी पॉइंट। पी पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में निकाला अपन ने, पी पॉइंट। ये ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सोचने लगेगा कि सर वो उस लोन को ज्वाइन करने वाला इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा, ये कुछ अलग है, मान लो ऐसा कुछ। ये पी की इमेज ले ली अपन ने, ठीक है, सही है बात, ये पी की इमेज ले ली। अब ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, ये पहले पैरेलल दिख रहे थे। तो P निकालने के लिए मैंने क्या किया, x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1 1 है ना, 1 माइनस 1 1 है ना, 1 माइनस 1 1। तो x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स, इसको कर लेते हैं माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अपने को क्या रखना है यहाँ पे 1, तो ये रखना है 3 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। अब अंडर रूट नहीं आता इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आता है ना, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है अपन से, है ना, बहुत कॉमन है। अपना आदत होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखने का, बट नीचे क्या आता है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन वाइल कैलकुलेटिंग इमेज। तो ये इमेज का फॉर्मूला है ना, इमेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से पॉइंट पी मिलने वाला है अपने को। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाई 3 2 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो -1 5 एंड 3, पी पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास -1 5 एंड 3, ठीक है। तो आई होप कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब अपने पास एक पॉइंट मिल गया, अब अपन कर सकते हैं क्या, ये एक वेक्टर बना लेंगे, 0 0 0 को इसके जोड़ने वाला एक वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये अपन ले लें -1 5 3 ये पॉइंट, तो ये वेक्टर क्या होगा -1 -0 5 -0 3 -0, ये एक वेक्टर मिल गया। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों उस वेक्टर दो वेक्टर मिल गए उस प्लेन में, दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, दिस क्रॉस दिस विल बी नॉर्मल टू दिस प्लेन, और 0 0 उसमें लाई करता है। तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, जो अपने को नया प्लेन निकालना है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा बच्चों, i j k, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका ये हो जाएगा 1 2 1, और ये क्या है -1 5 3। यहाँ पे पॉइंट निकला था बट 0 0 उस प्लेन में ही है, इसलिए ये वेक्टर बना लेंगे इसको -1 -0 5 -0। तो अपन किस वेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, P, ये P है, तो इस OP वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, OP वेक्टर, एंड ये वेक्टर जो पहले से दिया हुआ है, तो -1 5 3 I का कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास 6 -5 1 प्लस j के साथ आ जाएगा -1 -3 -4 j कैप, है ना, j के साथ आ जाएगा अपने पास -1 -3 -4, k के साथ क्या आने वाला है 5 प्लस 2 7, है ना, 7 k कैप। ये तो आ गया नॉर्मल वेक्टर, और 0 0 0 से पास करता है, तो एक प्लेन जिसका नॉर्मल ये है x और 0 0 से पास करता है, तो x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। सो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, वो होमवर्क में करना, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2 lines L1 2 lines L1
x इज इक्वल टू 5 कोमा y अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2। L2 अपने को दिया हुआ है, ये एक ही लाइन है बच्चों, ये समझना होगा तुम्हें। x इज इक्वल टू अल्फा कोमा y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस अल्फा, है ना। ये अपने को क्या दिया हुआ है, 2 लाइन्स। और क्या बोल रहा है अपने को, इफ दीज 2 लाइन्स आर कोप्लेनर देन फाइंड लेम्डा, देन फाइंड अल्फा। क्लियर है पॉइंट। ये दोनों कोप्लेनर है लाइन्स, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है अपने को, है ना, अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। ये एडवांस 2013 का प्रॉब्लम है ना, जेई एडवांस 2013 का प्रॉब्लम है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस इसको समझना है कि ये लाइन की इक्वेशन कैसे है। इसको देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसको बनाना बच्चों x माइनस एक्स को लिख दो, x है ना, x माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू जो भी लेमडा लिखना चाह रहे हो, है ना, लिख लो ऐसे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5, इसको मान लो इज इक्वल टू लेमडा मानता हूं मैं, है ना, x माइनस 5 बाई 0। एक बार के लिखने के लिए मैंने क्या लिखा, x माइनस 5 बाई 0 इज इक्वल टू लेमडा है, और लेमडा मैंने लेट से दिस इज इक्वल टू लेमडा, वो सेम लेमडा अपन क्योंकि 0 लिखा हुआ वो लेमडा यहाँ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने का तरीका है बच्चों, है ना, y अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू लेमडा। तो इसको अपन कंबाइन करके यदि लिखना चाहें तो ये बन रहा है x माइनस 5 अपॉन 0 इज इक्वल टू y अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे 0 लिखने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये डायरेक्शन इसकी है 0 3 माइनस अल्फा -2। मतलब इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, r इज इक्वल टू, ये पॉइंट किससे पास करता है देखो, 5 0 0 से हमेशा पास करता है, प्लस लेमडा, इसका x डायरेक्शन में 0 है, 3 माइनस अल्फा है एंड -2 है। ये यदि समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है। यही इसमें समझना था, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, तो करना इस प्रॉब्लम को खुद से। एक लास्ट लेक्चर बचता है अपने, उसमें अपन फैमिली ऑफ प्लेन देखेंगे और अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे और स्पेयर देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तीनों, वो बाकी हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आज की क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।